प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जिस परमेश्वर ने जीवित रखा है। भाइयों और बहनों और मित्रों, हम परमेश्वर के अनुग्रह और उनके द्वारा ही आज इस संसार में हैं। भाइयों और बहनों और मित्रों, परमेश्वर ने संसार में मनुष्य को जो बनाया है, मनुष्य के अंदर दो प्रकार की बुद्धि डाला है, अच्छी भी है और बुरी भी है। मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा अच्छे काम भी कर सकते हैं और बुरे काम भी कर सकते हैं। हम कोई भी प्रकार की मूवी देखने के लिए जाता है, उस मूवी के अंदर अच्छे कैरेक्टर भी रहते हैं और बुरे कैरेक्टर भी रहते हैं। तो हम पर डिपेंड पड़ता है कि हम कौन से कैरेक्टर को अपनाते हैं। और मैंने कई बार देखा है कि कुछ लोग जो होते हैं कि ज़्यादातर बुरे कैरेक्टर को ही अपनाने का प्रयत्न करते रहते हैं। बाल विलनों की जैसा रखना, दाढ़ी विलनों की जैसा रखना और बहुत सारे चीज़ें ऐसी है। पर हम अच्छे कैरेक्टर अपनाने का बहुत ही कम प्रयत्न कर रहे हैं। बहुत कम बार हम प्रार्थना में मांगते हैं कि परमेश्वर हमें बुद्धि दो करके। बहुत कम लोग ये कहते हैं कि भाई मेरे लिए प्रार्थना करना, मुझ में बुद्धि की कमी है और मुझे परमेश्वर बुद्धि दे करके। कि हम मनुष्य हमेशा एक दूसरे से सड़ियाते, यानी एक दूसरे से अच्छे समझते हैं। हम कभी अपने आप को दिन बनाना चाहते नहीं है। हम अपने आप को कभी ये नहीं करना चाहते कि भाई मुझ में कुछ कमी है, मुझ में कुछ कमी है। मैं मनुष्य हूँ, मुझसे गलतियां हो सकती है। राजा सुलेमान परमेश्वर से जब मांग रहा है और परमेश्वर ने कहा कि मांग तुझे क्या चाहिए, तो राजा सुलेमान ने कहा कि तेरी इतनी विशाल प्रजा है, उनको संभालने के लिए मुझे बुद्धि चाहिए, क्योंकि मैं तो बच्चा ही हूँ। भाई और बहनों, वो सुलेमान उस समय 40 साल से भी बड़ा एज में था जब वो राजा बना था, और वो कहता है कि मैं अभी बच्चा ही हूँ। एग्जैक्टली परफेक्ट। हम सभी लोग परमेश्वर के सामने छोटे बच्चे ही हैं। हमें बुद्धि की जरूरत है, हमें हर एक व्यक्ति को। मैं कई बार परमेश्वर से मांगा हूँ कि मुझे बुद्धि मिले करके। भाई और बहन और मित्रों, परमेश्वर देना चाहते हैं कि आप परमेश्वर से बुद्धि के लिए प्रार्थना करते हो? क्या किसी से कहते हो कि भाई, मित्र या बहन, आप मेरे लिए प्रार्थना करें कि मुझे कई बार समझ में नहीं आता है क्या करूं, मुझ में बुद्धि की घटी है। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि यदि तुम में किसी से बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से प्रार्थना करें। मेरा एक प्रिय दोस्त है ऑस्ट्रेलिया में। वह अक्सर मेरे साथ जब बात करता है या मैसेज भेजता है तो मुझे कहता है कि मेरे लिए बुद्धि के लिए प्रार्थना करो। भाई और बहन, इतना एज वाला व्यक्ति, इतना हो सकता है एजुकेटेड भी मुझसे ज़्यादा होगा, और वो मुझसे कहते हैं कि मेरे लिए बुद्धि के लिए प्रार्थना करो।
कभी कभी हम किसी के लिए बुद्धि देना करके प्रार्थना करते हैं ना, तो भी बुरा मान लेता है कि मैं क्या पागल हूँ। ऐसा नहीं है। हम उस बुद्धि की बात करते हैं जो परमेश्वर की ओर से आते हैं। भाई और बहनों, आप तो बहुत ही समझदार है, बहुत बुद्धिमान हो, पर हम उस बुद्धि की बात करते हैं जो परमेश्वर की ओर से आते हैं। आओ हम एक वचन पढ़ते हैं, बहुत ही सुंदर वचन है, याकूब 1:5। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी भी जाएगी। परमेश्वर से बुद्धि मांगोगे तो बिना इसके साथ परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, और उस परमेश्वर आपको बुद्धि देगी। आओ हम प्रार्थना करें। मुझे भी बुद्धि की कमी है, मुझे भी घटी है। मैं भी प्रार्थना करना चाहता हूँ, मेरे लिए भी, आप लोगों के लिए भी परमेश्वर आपको और मुझे बुद्धि दे, ताकि हम उनके वचनों के द्वारा इस्तेमाल हो सके। आओ हम एक प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी पिता, सारे सृष्टि के सृजनहार, हम तो आपके समान नहीं है पिता। हम मनुष्य पशु सरीखे हैं पिता। हमें आपके ज्ञान की जरूरत है, आपकी बुद्धि की जरूरत है, आपके प्रेम की जरूरत है। प्लीज पिता, आप हमें आपकी बुद्धि और प्रेम में बढ़ाइए मेरे प्रभु। ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आप हमारी प्रार्थना सुन रहे पिता। हमें बुद्धि दीजिए ताकि हम आपके वचन का प्रचार कर सकें। हमें बुद्धि दीजिए पिता, ताकि हम लोगों के बीच में रहकर एक मसीह का नाम की महिमा कर सके। हमें बुद्धि दीजिए पिता, ताकि हम हर प्रकार के अधर्म से बच सके पिता। हमें बुद्धि दीजिए पिता, ताकि आने वाले समय को पहचान सके पिता। धन्यवाद करता हूँ, आपने हमारी प्रार्थना सुनी है पिता। प्लीज पिता, आप हमें आशीर्वादित करें आपके वचनों के द्वारा पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभु का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।